नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कैमूर जिला एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 4 सीटें हैं: भभुआ, मोहनिया, चैनपुर और रामगढ़। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इन चारों सीटों में से 3 पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इस बार तस्वीर काफी बदल चुकी है। वजह है दल बदल, यानी नेताओं का पार्टी बदलना। कैमूर की राजनीति इस बार दल बदलू नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती दिख रही है। लगभग हर सीट पर कोई न कोई उम्मीदवार अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रहा है। ऐसे में मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए, पुराने नेता पर या नई पार्टी की नीतियों पर। सबसे पहले बात करते हैं भभुआ सीट पर। भभुआ विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ आरजेडी से चुनाव जीत चुके भरत बिंद अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2020 में बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को हराया था, लेकिन इस बार वे खुद ही बीजेपी में है और उनका सामना उनकी पुरानी पार्टी यानी आरजेडी के वीरेंद्र सिंह से ही है। अब ये चुनाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। क्या जनता भरत बिंद पर दोबारा भरोसा करेगी या आरजेडी को मौका देगी? अगला सीट है मोहनिया सीट। तो देखिए, मोहनिया सीट पर भी स्थिति लगभग वैसी ही है। पिछली बार आरजेडी से चुनाव जीतने वाले संगीता देवी अब बीजेपी की तरफ से मैदान में है। उनके सामने आरजेडी ने पहले श्वेता सुमन को टिकट दिया था, लेकिन उनके कागजों में गड़बड़ी के कारण नामांकन को रद्द कर दिया गया। अब आरजेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान को समर्थन दिया है। ऐसे में मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है। अगला सीट है चैनपुर सीट। चैनपुर सीट पर भी दल बदल का खेल चला है। मौजूदा विधायक जमा खान ने पिछला चुनाव बीएसपी की टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए और मंत्री भी बने। अब वे जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। उनके खिलाफ इस बार आरजेडी ने ब्रजकिशोर सिंह को उतारा है। तो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे, यानी दोनों ही नेता अब नई नई पार्टियों में है। अगला है रामगढ़ सीट। तो देखिए, रामगढ़ सीट पर स्थिति और भी उलझती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी के अशोक सिंह, बीएसपी के सतीश सिंह और आरजेडी के अजीत सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली बार यहाँ आरजेडी के सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन वे अब सांसद बन चुके हैं। उपचुनाव में अशोक सिंह ने बीएसपी को मामूली अंतर से हराया था। अब इस बार मुकाबला फिर कांटे का है। वहीं कैमूर की राजनीति में बीएसपी का भी प्रभाव रहा है। दोस्तों, मायावती की पार्टी ने यहाँ पहले भी जीत दर्ज की है और खास तौर पर दलित और पिछड़े वर्गों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है। लेकिन इस बार जो समीकरण देखा जा रहा है वो पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। बड़े दल जैसे आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के बीच सशक्त मुकाबले में बीएसपी को अपनी पुरानी जमीन बचाना आसान नहीं होगा। कैमूर जिले की राजनीति इस बार समय दिल बदलने वालों से भरी पड़ी हुई है। कोई आरजेडी से बीजेपी में गया है तो कोई बीजेपी से आरजेडी में। कुछ ने बीएसपी छोड़ दी तो कुछ ने जेडीयू का दामन थाम लिया। ऐसे में मतदाताओं के लिए यह तय करना आसान नहीं होगा कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। कैमूर के लोगों के सामने अब बड़ा सवाल यही है कि वे पार्टी के प्रतीक चिन्ह को देखकर वोट देंगे या उम्मीदवार के पिछले कामों और छवि को ध्यान में रखकर। आने वाला नतीजा ये बताएगा कि जनता ने दल बदल की राजनीति को नकारा है या स्वीकार किया है। कैमूर की चारों सीटों पर इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। हर सीट पर कहानी अलग है, लेकिन थीम एक ही: नेताओं का बदलता चेहरा और जनता की परीक्षा। अब देखना होगा कि इस बार कैमूर की जनता अपने वोट से किसे सबक सिखाती है और किस पर भरोसा जताती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।